क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ से। फाइंड द मास एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, मास एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर 5E16 which will prevent the smaller block from slipping over triangular block. All the surfaces are frictionless and the strings and pulleys are light. तो यहाँ पे आपको पता करना है मास एम ऑफ हैंगिंग ब्लॉक। जो हैंगिंग ब्लॉक है इसका मास आपको बताना है कि वो कितना होना चाहिए कि ये जो स्मॉल ब्लॉक है एम, स्मॉलर ब्लॉक स्लिपिंग ओवर ट्रायंगुलर ब्लॉक, ये इस पे स्लिप ना करे, प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम दोनों जो है एक साथ मोशन करेगा, दोनों ही ब्लॉक क्या करेंगे, एक साथ मोशन करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक साथ मोशन करेंगे। तो कितना होना चाहिए कैपिटल एम का वैल्यू, कैपिटल एम का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये आगे की ओर मोशन ना करे। एम डैश के रिस्पेक्ट में ये हमेशा रेस्ट में होना चाहिए, मतलब एम प्लस एम डैश क्या होना चाहिए, एक ही सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आपको इसके पीछे का थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो होगा क्या कि ये जो कैपिटल एम है अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेट होगा ए नॉट से, ठीक है, तो एम डैश और कैपिटल एम दोनों एक साथ आगे की ओर एक्सीलरेट होंगे ए नॉट से, मतलब ए नॉट का भी इतना ही एक्सीलरेशन होगा और स्मॉल एम का भी एक्सीलरेशन इतना ही होगा। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे कि टेंशन जो है टी यहाँ पे भी होगा, टेंशन टी यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जितना एक्सीलरेशन इसका होगा उतना ही एम डैश का होगा, उतना ही स्मॉल एम का होगा, और एम प्लस स्मॉल एम एक सिस्टम जैसा बिहेव करेंगे। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब इसमें बस इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशन और ये सब बनाइए और ये इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो हैंगिंग यहाँ पे सबका एक फ्री बॉडी डायग्राम मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक हमने बना लिया और इसके ऊपर एक स्मॉलर ब्लॉक। ठीक है, बन गया। अब इसका मास कितना है, स्मॉल एम, और इसका मास कितना है, एम डैश। तो सिर्फ अगर इसी का हम देखें फ्री बॉडी डायग्राम तो ध्यान रखिएगा हम इसको मानते हैं डाउनवर्ड ए नॉट एक्सेलरेशन से टेंशन टी, तो यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा, टी। तो इसी को यहाँ पे हम यूज करेंगे और एम प्लस एम डैश को एक सिस्टम मान लेंगे। तो कितना डाउनवर्ड इस पे जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगा, एम डैश प्लस एम इंटू जी। ठीक है, और इस पर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मान लीजिए एन डैश, जो ग्राउंड सरफेस लगाएगा, और इस पे क्या लगेगा फोर्स, टेंशन टी। और ये पूरा सिस्टम कितना से एक्सीलरेट होगा, ए नॉट से, और इसमें कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं, फ्रॉम एम डैश प्लस एम से। आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, और ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो हमारा इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे, वर्टिकल में हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल टू एम डैश प्लस एम इंटू जी। सॉरी ये गलत हो गया, ये हमने क्या लिख दिया, एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू ए नॉट। ठीक है, इसी टेंशन के कारण इतना एक्सेलरेशन है तो सेकंड लॉ से लिख सकते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास स्मॉल एम है इसका एक अलग से फ्री बॉडी बनाते हैं। स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे, स्मॉल एम का। तो स्मॉल एम के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा इस तरह से, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा एन, और इसका वेट काम करेगा
स्मॉल एम जी, यही काम करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं बाकियों को थोड़ा डिलीट कर देता हूँ तो आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो मेन मोटो है वो किससे है, स्मॉल एम वाले से। ठीक है, लेकिन देखिए ये स्मॉल एम भी मूव कर रहा है हॉरिजेंटली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हमें सारे फोर्स को हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ब्रेक करना है। तो वर्टिकल में एम जी है तो इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है नहीं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है। थीटा, यहाँ भी थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा एन कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा, इस तरह से। तो ये जो यहाँ पे आपके पास क्या इक्वेशन मिलेगा फॉर एम के लिए, वर्टिकल सिग्मा एफ वाई इजकल टू मास एक्सलेशन अलॉन्ग बाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई में मोशन तो है ही नहीं, तो एन कॉस थीटा इजकल टू क्या मिल जाएगा, एम जी। तो यहाँ से आपको एन का वैल्यू मिल गया, एन का वैल्यू मिल गया एम जी बाई कॉस थीटा, ये हमें यूज करना है। ठीक है, और स्मॉल एम के लिए फिर एक्स डायरेक्शन में लिखिएगा तो एम है एक्स, तो यहाँ से मिल गया एक्स डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स कौन सा है, एन साइन थीटा, और इसी के कारण मोशन हो रहा है स्मॉल एम का ए नॉट एक्सेलरेशन से। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए नॉट इक्वल टू कितना होगा, एन का वैल्यू क्या रखेंगे, एम जी और साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए नॉट का वैल्यू। ठीक है, एम ए नॉट एन साइन थीटा तो एन बाई कॉस थीटा बाई स्मॉल एम, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल एम कैंसिल आउट तो मिल जाएगा जी टेन थीटा, ए नॉट का वैल्यू मिल गया जी टेन थीटा। तो इस तरह से आपको यहाँ से मिल गया किसका वैल्यू, ए नॉट का वैल्यू मिल गया। अब ए नॉट का वैल्यू मिल गया, अब हम इसका, अब हम क्या करेंगे, अब हम मोशन इसका एफ वी डी लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका क्या करेगा, वेट कैपिटल एम जी डाउनवर्ड में काम करेगा, तो हम लिखते हैं फ्रॉम कैपिटल एम के लिए, सिर्फ बाई डायरेक्शन में मोशन है वो भी एम जी के कारण, माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए नॉट। अब इसमें आप वैल्यू रखना शुरू कीजिए, टी का वैल्यू क्या रखेंगे, एम जी, ठीक है, माइनस टी का वैल्यू एम डैश प्लस स्मॉल एम, टी का वैल्यू एम डी प्लस स्मॉल एम टू ए नॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे, जी टेन थीटा, फिर कैपिटल एम और ए नॉट का वैल्यू जी टेन थीटा, इस तरह से हो गया। तो अब देखें यहाँ से जी 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 सब में कॉमन है तो जी को आप हटा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल एम कॉमन, वन माइनस टेन थीटा और राइट साइड में चला जाएगा एम डैश प्लस स्मॉल एम टेन थीटा। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिएगा तो ऊपर में बच जाएगा एम डैश प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाई, और वन बाई टेन कितना हो जाएगा, कॉट। तो हमारा आंसर हो गया एम का वैल्यू एम डैश प्लस स्मॉल एम बाई कॉट थीटा माइनस वन। तो यही आपका आंसर मिल गया जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपको ये कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइए, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास ज़रूर पहुंच पाए। ठीक है, थैंक यू।